तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सही बात है। ये आगे से सोडी के साथ ना पार्टी शार्टी करेंगे ही नहीं। बिना वजह मादी से झूठ बोला। और नहीं तो क्या, हमको इधर बुला कर खुद पता नहीं कहाँ मजा कर रहा है। आप लोग जिनका गैरेज है उन सोनी भाई की बात कर रहे हैं? आप जानते हैं उसे? हाँ हाँ, अक्सर वो नशीला ढाबा में आते हैं और जब यहाँ आते हैं तो मेरे हाथ का पान खा के ही जाते हैं। अरे पर आज कहाँ है भाई वो? कहाँ गए ये तो नहीं पता, लेकिन कुछ लोग उन्हें उठा करके लेके गए। उठा के ले गए? उठा कर ले गए मतलब? हाँ, 3-4 सरदार जी थे। ओ हो, सरदार जी थे तो वो जरूर सोडी के दोस्त होंगे। और वैसे भी सोडी को कोई उठा के नहीं लेके जा सकता। बराबर है भाई, हम आधा घंटा लेट हुए ना तो वो अपने दूसरे दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया। सिगरेट पार्टी करके झूठ बुलवाया और यहाँ आए तो हवा खाने को मिला। तो पार्टी तो हुई नहीं, खाने को भी नहीं मिला। अब इस वक्त कोमल से जाके मैं कैसे खाना मांगूं? अरे हाथी भाई, आप तो खाना मांग नहीं पाएंगे और मेरा तो पूछिए मत। अंजलि ने क्या क्या पकवान बनाने का प्लान किया भाई। अंजलि भाभी ने? हाँ, गुलाब जामुन, रबड़ी, पुलाव, न जाने क्या क्या नाम बता रही थी फोन पे। मेरा तो क्यों आज क्या अचानक क्या हो गया उनको? क्या पता, आज सब बना है लेकिन बोल रही है कि आज बाहर जाते तो कल नहीं मिलेगा। खाने को तो नहीं मिलेगा और ये 7,300 रुपए का फटका लगा वो अलग। चलो भाई आगे चल के देखते हैं, यहाँ तो कोई रिक्शा टैक्सी मिलेगी नहीं। क्या क्या सपने देखे थे, पार्टी में जाएंगे, क्या क्या खाएंगे, क्या क्या पिएंगे, यहाँ रूखे सूखे भूखे घर वापस आना पड़ा। रुको। हम लोग एक साथ कंपाउंड में नहीं जा सकते, किसी ने देख लिया तो शक हो जाएगा। सही बात है। हाँ बराबर है। तो कोई देखो कंपाउंड में कोई है तो नहीं। कोऑर्डिनेटर जरा बगा ना। अरे इस टाइम पे कौन होगा भाई, आ जाओ। देखना जरूरी है ना, पता नहीं कोई हो तो बोल नहीं सकता। आ जाओ। क्या हुआ? रोशन भाभी बालकनी में ही खड़ी है। अरे देवा, रोशन भाभी ने हम सबको देख लिया तो सबसे पहले सोडी के बारे में पूछेगी। सही बात है। और यह भी पूछेगी कि हम सब लोगों के मोबाइल क्यों स्विच ऑफ है। हम सबका भांडा फूट जाएगा क्योंकि रोशन भाभी को पता चल गया तो हमारी बीवियों को पता चल जाएगा और हम सबके घर में आग लगेगी। अरे यार क्या किस्मत है हमारी, कुछ नहीं किया फिर भी छुपना पड़ रहा है। बोलो। सॉरी भाइयों, मैं अब नहीं छुप सकता। 8:30 बजे से भूखा प्यासा भटक रहा हूँ, अब मुझसे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे घर जाना होगा और कुछ खाना होगा। भाई क्या कर रहे हैं आप, पागल हो गए? जब तक रोशन भाभी बालकनी में खड़ी है हम लोग अंदर नहीं जा सकते। हाँ। तो इसका मतलब जब तक सोनी नहीं आएगा तब तक क्या? क्या बोल क्या रहे हैं आप? इतनी भूख लगेगी शब भी खा रहे हैं? अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब तक सोडी नहीं आएगा रोशन भाभी खड़ी रहेंगी, पता नहीं सोडी कब आएगा, तब तक क्या हम लोग यहीं खड़े रहेंगे? मैं नहीं रुक सकता। नहीं हाथी भाई, मेरे पास रोशन भाभी को घर के अंदर भेजने का एक आइडिया है। क्या? मैं सोडी के लैंडलाइन पे फोन लगाता हूँ। जैसे मैं फोन लगाऊंगा घंटी बजेगी और जैसे ही घंटी बजेगी रोशन भाभी फोन अटेंड करने के लिए घर के अंदर जाएगी। इधर वो घर के अंदर गई, इधर हम कंपाउंड के अंदर चले जाएंगे। ठीक है? हाँ करो फोन करो। हाँ। मैंने फोन लगा दिया। देख जा रही घंटी जा रही। गई लाइन। चलो। कमाल छे, रोशन मस्ती तो नहीं कर रहा है ना? ये देख आमचा पोपट करणं रे. चलो अरे जाने दो, छतरी को जाने दो। छोड़ो। पोपटलाल उसको छोड़ो, इधर आओ। रोशन पोपटलाल पोपटलाल
शांति वाली, दूर रह, दूर रह। तू चोर नहीं है तो चोरों की तरह घर में क्यों घुस रहा था? लाइट चालू नहीं कर सकता था? बापूजी इतनी रात गए आपको डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैंने लाइट चालू नहीं की। लेकिन आप क्यों जाग रहे हैं? तेरे लिए। तू कहीं बिना नहाए सीधा सो ना जाए इसलिए। पर अभी क्यों नहाना है बापूजी? और क्या? अभी क्यों नहाना है बापूजी? कहाँ जाकर आया तू? कहाँ जाकर आया तू? स्मशान जाकर आया ना? हाँ 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 बापूजी हाँ। तो बिना नहाए ही सो जाएगा? नहीं नहीं सॉरी, बराबर है, मैं नहा लेता हूँ। बापूजी नहाने से पहले थोड़ा खा लो, खतरनाक भूख लगी है। क्या बबूचक, क्या हो क्या गया है तुझे? सब रीत रिवाज भूल गया? अरे स्मशान से आके बिना नहाए घर में किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाते और तू सीधा खाने की बात कर रहा है? हाँ टप्पू की पापा, मेरी माँ भी कहती है स्मशान से घर आकर नहाना ही चाहिए, वरना भूत पिशाच हमारे सर पर चढ़ जाते हैं। पता है हमारे अहमदाबाद की पुल में एक काका और काकी बड़े सुख चैन से रहते थे, लेकिन एक दिन अचानक वो दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे। गजब भयो रामा, चुलम भयो रे। हैं? एक दिन वो काकी गुजर गए बोला, तो काका उनको स्मशान छोड़कर वापस घर पर आए और बिना नहाए ही सो गए। और फिर दूसरे दिन काका का स्वभाव काकी जैसा हो गया। वो काकी की आत्मा काका के अंदर घुस गई और काका खुद अपने आप को वेलण से साट 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 मारने लगे, साट साट। और हाँ बस बस समझ गया, मैं नहा लेता हूँ। जा गीजर चालू कर। हाँ हाँ एक मिनट रुक, पहले बाहर ही खंकोड़िया खा ले, फिर बाथरूम में जाके ठीक से नहा लेना। और हल्दी में थोड़ा पानी लेकर आ और जेठिया पे डाल दे। जी बापू जी। वैसे क्या उम्र थी किसकी? पिताजी की। किसके? ये बबूचक, तेरे दोस्त के पिताजी की उम्र क्या थी जो स्मशान में गुजर गए? नहीं पता नहीं बापूजी। तूने पूछा नहीं? कैसे पूछता बापूजी, वो तो गुजर गए थे ना। बराबर बराबर, वो तो गुजर गए थे, कैसे पूछती? कहाँ हुए तो? कल मठा, तेरे दोस्त से पूछा नहीं कि ये जो पिताजी गुजर गए हैं उनकी उम्र क्या थी? सॉरी, वो रह गया बापूजी। क्या किया तुमने? सॉरी। बराबर किया बहू ने। शाबाश बहू। उम्र पूछता नहीं, बस निकल पड़ा। छोटी, मुझे ठंडे पानी से नहला के खुद चिल्ड ठंडा पानी पी रहा होगा। पप्पू के पापा, अभी सूखने के लिए सुबह की धूप का इंतजार करना है। चलिए एसी में। एसी में? मतलब एसी वाले कमरे से होके बाथरूम में जाइए, गीजर तैयारी है। गीजर तैयार है? मतलब गीजर में गर्म पानी तैयार है, ना लीजिए। रोशन सिंह सोडी, तो कोई सोच भी नहीं सकता कि हम तेरे साथ क्या करने वाले हैं। ओए, मैंने कोई जोक मारा है, हंस रहे हो? वो उसको ठीक से पकड़ो, एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ तुसी गड्डी चलाओ पाजी, फिक्र ना करो, फड़ के रखिया। छड्डा नहीं रोहन।
पता जाने कौन से दोस्तों के साथ गया है। इधर मुझे फिक्र हो रही है, कुछ तो सोचना चाहिए कि नहीं उसको। हद થઈ गई। मुझे लगता है एक एक करके उसके सारे दोस्तों को फोन करके पूछना पड़ेगा। हेलो हेलो मनप्रीत, रोशन बोलूं। सॉरी, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं, बोलो क्या बात है, सब ठीक तो है ना? नहीं, रोशन अभी तक घर नहीं आया है। बस जानना चाहती थी कि वो सुरिंदर भाई साहब के साथ कहीं पार्टी शार्टी करने तो नहीं गया है ना? अरे नहीं नहीं, मेरी डांट खा खा कर तो सुरिंदर 8 बजे ही घर आ जाता है। किधर गया होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप जसविंदर बाजी को फोन कीजिए, पीने वीने के मामले में वो और रोशन जी पक्के दोस्त हैं। ठीक है, मैं जसविंदर को फोन करती हूँ। हेलो हेलो जसविंदर भाई, रोशन बोलूं। सत श्री अकाल रोशन भाभी जी, की हो गया? रोशन तुम्हारे साथ है। देखो सच सच बताओ, वो अभी तक घर नहीं आया है। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। ओ नहीं नहीं भाभी जी, सोडी मेरे नाल नहीं है। भाभी जी तुसी चिंता ना करो, और सोडी थोड़ी देर में घर आ जाएगा, ठीक है? चंगा जी, सत श्री अकाल। रोशन आपके साथ भी नहीं है? ठीक है। हेलो, रोशन भाभी बोल रही हूँ। रोशन आपके साथ है? हेलो, रोशन बोलूं। रोशन आपके साथ है? खुदाई जी, मेरे रोशन को प्लीज सही सलामत घर ला दीजिए। ओए मम्मी, मम्मी, ओए मम्मी, तुसी इतने क्या कर रहे हो? और पापा का है? पापा क्यों नहीं आए अभी तक? टिकरा, पापा अभी तक घर नहीं आए हैं। उनका फोन भी बंद आ रहा है। उनके सारे दोस्तों को फोन करके पूछ लिया, किसी को पता नहीं कि पापा किधर है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। पापा को जब भी लेट होता है फोन करके बता देते हैं। आज तो फोन भी नहीं आया है। ओए वाहेगुरु, मेरे पापा को सही सलामत घर पहुंचा दो, प्लीज प्लीज। एक काम करते हैं, भिड़े भाई और माधवी भाभी से जाके बात करते हैं। मुझे लगता है पुलिस में कंप्लेन करनी पड़ेगी। सोडी के चक्कर में ना पार्टी हुई ना खाना मिला, घर में भी कुछ नहीं है। आज की दिन ये अचार पापड़ खा के ही सोना पड़ेगा। एक में वो सेक्रेटरी साहब हेत से नशीबात खा आता। या वेळेला कोण आलं? अरे देवा, माधवी जाग जाएगी। ओहो, उनको बोला था चाबी लेकर जाइए, फिर भी बेल बजाएंगे। ए कमाल आहे, आता हे पापड कुठे लपवू मी? मी है माधवी, मी है। आप कब आए? कहाँ है अचार पापड़? क्या कर क्या रहे हैं आप? कुछ नहीं, वो तुमने लेटेस्ट पापड़ बनाया था ना, तो जरा चख के देख रहा था। रात को 1 बजे आप अचार पापड़ चख रहे हो? और बाहर बेल कौन बजा रहा है? मला काय माहिती? अरे रोशन भाभी, गोगी, आइए ना, आइए। क्या हुआ? गोगी? क्या बताऊं माधवी भाभी, रोशन अभी तक घर नहीं आया है। गराज से तो कब का निकल गया है, घर ही नहीं पहुंचा। अरे बाप रे। हाँ, तो वो अपने दोस्तों के साथ गया होगा कहीं पे। नहीं भिड़े भाई, वो किसी दोस्त के साथ नहीं है। मैंने उसके सारे दोस्तों को फोन कर लिया, वो किसी के साथ नहीं है। किसी को कुछ पता नहीं कि रोशन किधर है। रोशन जब भी लेट होता है तो वो फोन तो करता ही है। आज तो उसका फोन भी नहीं आया। तो रोशन भाभी, आप उनको फोन करके पूछिए ना। नहीं माधवी भाभी, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। और मुझे इसीलिए ज्यादा चिंता हो रही है क्योंकि उसने गोगी की कसम खाई थी कि वो अपना फोन कभी स्विच ऑफ नहीं रखेगा। और अगर उसे घर आने में लेट होता भी है तो मुझे फोन जरूर कर देगा। मुझे बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं मेरा रोशन किधर होगा। रोशन भाभी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या करूं, पुलिस में जाके कंप्लेन कर दूं? सॉरी माधवी, सॉरी। हाँ रोशन भाभी, सॉरी। सुकम, वो मैंने
झूठ बोला इसलिए। झूठ? वो आज शाम को हम सोडी सब बाहर, समझ रहे हो ना माधवी? वो कैसे समझू? आप साफ साफ बोलिए ना तो समझूंगी ना। वो दरअसल आज सोडी ने मेरे साथ, मतलब मैं अकेला नहीं है माधवी, सारे जेंट्स लोग के साथ मिलकर पार्टी करने का प्लान बनाया था। भिड़े अंकल पार्टी? भिड़े अंकल अब हमें कहते हो कि पार्टी नहीं करनी चाहिए और खुद पार्टी करते हो। होगी बेटा, तुम्हारे पापा ने ही पार्टी देने का प्लान बनाया था भाई। और पार्टी करने के लिए हम होटल में पहुंचे तो उससे पहले ही सोडी को कुछ लोग उठा के ले गए थे। क्या? क्या? भैया उठा के लेके गए मतलब? अब बताइए ना सविस्तर, क्या हुआ नक्की? क्या हुआ, सोडी ने हमें होटल में पार्टी के लिए बुलाया, हम सब वहां पे पहुंचे लेकिन आधा घंटा लेट पहुंचे। तो हमने सोडी को वहां पे बहुत ढूंढा लेकिन सोडी वहां पे मिला ही नहीं। फिर हम लोग होटल के बाहर आए तो बाहर एक पान वाला था, उसने बोला कि सोडी को कोई सरदार जी लोग उठा के लेके गए। तो हमने सोचा कि सोडी किसी दोस्तों के साथ चला गया होगा, वो तो उत्साही आदमी है ना, हमारी राह देखने के बाद चला गया होगा पार्टी करने के लिए। हमने वहां पे जरा भी एंजॉय नहीं किया माधवी, वहां पे खाना भी नहीं खाया। लेकिन सोडी अभी तक घर पे नहीं आया, मतलब वो उसके दोस्त ही होंगे, जरूर कुछ गड़बड़ है। मम्मी मुझे पापा के पास जाना है, पापा कहाँ हो गए? पापा मिल जाएंगे बेटा, पापा मिल जाएंगे। आहो, आप देख क्या रहे हो? सभी को नीचे बुलाइए और अभी क्या अभी सोडी भाई को ढूंढने जाइए। क्यों मिस्टर मेहता, हो गई प्रमोशन पक्की? आप लोग झूठ बोल के पार्टी करने गए थे। अंजलि, मेरा तुमसे छुपाने का कोई इरादा नहीं था, मैं सुबह उठ के बताने ही वाला था। अच्छा। और डॉक्टर साहब, आप पेशेंट देखने जाता हूँ बोलकर पार्टी करने जाते हो, क्या ये सही बात है? ये भी मुझसे झूठ बोलकर ही गए थे। स्टूडेंट के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करना है मैंने। और अय्यर, ये था तुम्हारा चमगादड़ पे रिसर्च, राइट? चमगादड़? अब समझ में आया जेठिया कि तू अंतिम यात्रा में रंगीन कपड़े पहन के क्यों जा रहा था और स्मशान में पीछे गाने क्यों बज रहे थे। और क्या है, मेरे दोस्त के पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि उनकी अंतिम यात्रा में उनके मनपसंद गाने बजाए जाए। अरे कुछ शर्म वरम है कि नहीं तुझमें झटिया? पार्टी मनाने के लिए तूने अपने किसी दोस्त के बेचारे पिताजी को परलोक पहुंचा दिया। बापूजी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गलती सोडी और ये पोपटलाल की है। मैंने तो बताया था कि देखो भाई, मेरा आज का प्रोग्राम फिक्स हो गया है, बापूजी, दया और टप्पू को लेकर मैं होटल में खाना खाने जाने वाला हूँ। हाँ। तो पोपटलाल बोलने लगा कि नहीं प्रोग्राम कैंसिल करो, कुछ बहाना बनाओ। बोलो। मैंने बोला ये नहीं बोला, इसने नहीं बोला था। हाँ, ऐसे ही बोला चाचा जी। पोपटलाल ने हमको ये सब आइडिया दिया कि घर से चाबी लेके निकलना, वापस आओगे तो खोलोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, ये सब इसी ने कहा था। यस। हाँ सही बात है। और तुमने नहीं बोला था कि इस पार्टी के बारे में किसी को कालो कान खबर नहीं होनी चाहिए? बोला था ना तुमने? वो तो सोडी ने मुझे बोला था इनको बोलने के लिए, तो जैसे जैसे सोडी मुझे मैसेज देता गया मैं इन तक पहुंचाता गया। मैं तो सिर्फ मैसेंजर था। तू पोपट में से कबूतर कब बन गया? सोडी का मैसेज दे रहा था वही। चलो अभी सब लोग मुझे पहले ये बताओ कि तुम सब लोग पार्टी करने गए थे कहाँ? जेठिया बोल। वो ढाबा था बापूजी। लेकिन ढाबे का कुछ नाम तो होगा ना?
काम हाँ कुछ था। छोड़िए ना, नाम जान के क्या करेंगे बापूजी। ये बबूचा सोडी के बारे में वहीं से पता चलेगा ना। पापा जी हाँ बापूजी नाम जानना चाहते हैं तो बताओ। हाँ शीला ढाबा। शीला ऐसा ही शीला रावत। शीला ढाबा था कि नशीला ढाबा था? चाचा जी आप गए वहाँ? अरे भाई क्या कहना क्या चाहता है तू? पोपट भाई नहीं वो चाचा जी ने अचानक सामने से नाम बोल दिया तो इसलिए मैं पूछ पड़ा। ये डिब्बे वो तो 3 दिन पहले मैंने पेपर में पढ़ा था। नशीला ढाबा में मची नशीली भगदड़। भगदड़? नाम सुनकर ही चक्कर आ जाए, ऐसी जगह पर आप पार्टी करने के लिए कैसे जा सकते हैं? नहीं तो कहा है। मेरी माँ सुनेगी तो क्या कहेगी? जमाई राज ऐसी जगह पर जाते हैं? अरे भाई मैं हमेशा नहीं जाता हूँ, वो तो आज पहली बार हो सोडी ने और सॉरी 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 है? सॉरी मतलब है? सॉरी मतलब वो गलती होती है तो बोलते हैं ना सॉरी, वो वाला सॉरी बापूजी। अरे चुप! सॉरी बोला तो हो गया है? बस सॉरी। चुपके चुपके पार्टी का प्लानिंग करते हो, घर वालों से झूठ बोलते हो और फिर बोलते हो सॉरी। ये सॉरी सबने ही सब गड़बड़ कर दी है। अब अगर किसी ने सॉरी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई सॉरी नहीं बोलेगा, कोई सॉरी नहीं बोलेगा। मम्मी कहाँ है मेरे पापा? मुझे पापा से मिलना है। कौन ले गया उन्हें? पापा आ जाएंगे बेटा, आ जाएंगे। हाँ बेटा। देखो गोगी बेटा चिंता मत करो, तुम्हारे पापा के कुछ शरारती दोस्त उन्हें लेके गए, वापस छोड़ देंगे। हाँ तारक, आप इतना पक्का कैसे कह सकते हैं कि वो लोग सोडी भाई के दोस्ती थे? दुश्मन भी तो हो सकते हैं। हाँ भतीजी, कहीं वो लोग किडनैपर हुए तो? किपकेपर बेटा? मतलब क्या दया? मतलब वो इंसान को उठा के लेकर जाते हैं, फिर फाइन करके पैसे मांगते हैं ना, वो लोग। किडनैपर? हाँ, हाँ। अरे भगवान! किडनैपर? अरे नहीं नहीं नहीं, सोडी को कौन उठा के लेकर जाएगा दया भाभी? वो तो यारों का यार है, उसकी किससे दुश्मनी हो सकती है? हाँ, लेकिन अभी सोडी भाई को धंधे में बहुत मुनाफा हुआ है ना, तो किसी की दाढ़ सड़की होगी। अरे अब तो कैसे पता लगाएं कि सोडी को कौन लेके गया, उसका दोस्त या दुश्मन? और मेरे पापा को किसने कुछ किया तो मैं उसे छटा करना है। मारामारी से कभी कुछ हासिल नहीं होता है। शांत जा हमारा जान, शांत जा। पापा मिल जाएंगे। हाँ हाँ बेटा। एकदम सोडी पे गया है ये। लेकिन सोडी कहाँ गया है? मेरे ख्याल से हमें बातचीत में समय नष्ट नहीं करना चाहिए और तुरंत पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। हाँ चलो 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 टोपो, मैं भी आपके साथ आती हूँ। नहीं रोशन भाभी, आपकी कोई जरूरत नहीं, आप परेशान मत होइए, हम लोग जा रहे हैं ना। और देखिए आपका रहना जरूरी है, मान लो सोडी यहाँ आ गया पीछे तो हाँ आप रुकिए। चलो रोशन की फोटो ले जानी है। बराबर। रोशन भाभी मेरी माँ हमेशा कहती है, गुमशुदा की फरियाद करने जाओ तो फोटो लेकर ही जाना चाहिए। ऑफ कोर्स। हाँ आ गया। ओहो बासुंदी, देखो सारा काम खत्म हो गया। आज के सारे केस निपटा लिए हैं मैंने। हाँ बस 2 मिनट में घर पहुंचता हूँ मैं। 2 मिनट क्या 10 मिनट में घर पहुंचता हूँ। ए पाटिल जीप स्टार्ट करो। हाँ अब देखो जीप स्टार्ट करवा दी। अब फोन रखोगी तब पहुंचूंगा ना बासुंदी। ओके सी यू बाय। अरे आप लोग यहाँ? नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। चलो जी पांडे जी, हम पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। मुसीबत होगी तभी तो आप लोग पुलिस स्टेशन आएंगे ना। हैप्पी दिवाली हैप्पी होली कहने तो आएंगे नहीं आप लोग। आई एम सॉरी, इंस्पेक्टर पांडे की ड्यूटी खत्म हुई, अब इंस्पेक्टर देशपांडे आएंगे। आप लोग उनको अपनी व्यथा सुना दीजिए। ओके पांडे साहब
सिर्फ 2 मिनट की बात है पांडे साहब, और बहुत अर्जेंट मैटर है। बस 2 मिनट में आप सुन लीजिए, बस एक बार सुन लीजिए प्रॉब्लम क्या है। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, आप लोगों को भूख लगती है तो आप लोग क्या करते हैं? खाते हैं। वेरी गुड। जब आप लोगों को नींद आती है तो आप लोग क्या करते हैं? सोते हैं। अच्छा ठीक है, जब आप लोग ऑफिस जाते हो? नहीं, मैं ऑफिस नहीं जाता। वो क्या है ना कि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, घर में ही मैंने क्लिनिक बना रखा है। ठीक है, जब आप ऑफिस... मैं भी ऑफिस नहीं जाता पांडे जी। सर मैं ऑफिस जाता हूँ। थैंक यू। तो जब मैं भी ऑफिस जाता हूँ। तो आप... मैं भी ऑफिस जाता हूँ। अब सभी ऑफिस जाने लगे? नहीं मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ, मेरी तो दुकान है ना गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको मालूम है। ओहो, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप लोग अपने ऑफिस जाते हो, अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने अपने घर जाते हो कि नहीं? हाँ वो तो घर तो वापस जाना ही पड़ता है ना। तो मेरी भी ड्यूटी खत्म हुई, तो क्या मेरा हक नहीं बनता कि मैं अपने घर जाऊं, अपने बीवी बच्चों के साथ खेलूं, खाऊं, कूदूं? नहीं भगवान करे आप अपने बीवी बच्चों के साथ खूब खेले, खूब खाए, खूब कूदे, लेकिन घर जाकर कूदने से पहले हमारा थोड़ा प्रॉब्लम आप सुन लीजिए प्लीज। हाँ देखिए तो ठीक है, आप लोग अपना प्रॉब्लम बताइए। हमारा दोस्त रोशन सिंह सॉरी गायब हो गया है। ओह आई सी। कहां से गायब हुआ, कैसे गायब हुआ, ये आप लोग हमें विस्तार में बताइए। एक्चुअली पांडे जी, सोडी ने हमें पार्टी दी थी। ऐसा हुआ। ओहो, आप लोगों ने पूरी घटना में एक चीज तो बताई ही नहीं, पार्टी कहाँ थी? उस जगह का नाम? पांडे जी अभी नाम जाने दीजिए ना, नाम में क्या रखा है। वैसे भी शेक्सपियर जी ने कहा है कि व्हाट इज देयर इन द नेम। यू आर राइट मास्टर जी। माना कि शेक्सपियर जी ने कहा था, वो इसलिए कहा था क्योंकि उनका अपना कोई नहीं खोया था, इसलिए कह दिया व्हाट इज देयर इन द नेम। और आप लोगों का तो कोई अपना खोया है ना, इसीलिए यू हैव टू टेल मी द नेम, तभी तो वहां से तहकीकात शुरू होगी ना। पार्टी नशीला ढाबा में थी। नशीला ढाबा? हो खाने के साथ साथ पीने की भी पार्टी थी ना, तो पार्टी हुई होगी पीने की। हाँ बोलिए बोलिए, आप लोग 21 साल के तो हो ही चुके होंगे, बोलिए बोलिए, आप लोग क्यों शर्मा रहे हैं? हाँ जी एक्चुअली हाँ लेकिन फिर वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। और किसने पी रखी है? किसी ने नहीं। देखो हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। चलो जी पांडे जी। प्यासा कुएं के पास जाए और एक गिलास पानी न पिए, ऐसा कभी हो सकता है? लौटते वक्त तुम में से गाड़ी कौन चला रहा था? नहीं गाड़ी क्या, हम तो टैक्सी में गए थे और टैक्सी में ही वापस आ गए थे। बताइए। मतलब सबने पी रखी है? झूठ! अरे झूठ क्या, पीने की बात कर रहे हैं, हमने तो खाना भी नहीं खाया। देखिए पांडे साहब, आप जल्दी से हमारे दोस्त सोडी को ढूंढने के लिए कुछ कीजिए। वहाँ उनकी पत्नी रोशन भाभी और बेटा गोगी रो रो कर परेशान हो रहे हैं। देखिए मुझे कुछ बासुंदी। अरे बासुंदी का नाम मत लीजिए, तकलीफ होती है। बासुंदी मेरी बीवी का नाम है और उसी का फोन है। सॉरी सॉरी बासुंदी, मैं लेट हो गया और मुझे आने में और देरी हो सकती है। बासुंदी
आज मुझे थोड़ी सी देरी हो गई तो तुम्हें इतनी टेंशन हो गई। सोचो किसी बीवी का पति और मासूम बच्चे का बाप खो गया हो, उसे कितना टेंशन होता होगा। आज ऐसे ही एक केस मेरे पास आया हुआ है। थैंक यू बासंती। इसे कहते हैं एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ पुलिस ऑफिसर की ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ बीवी। ये तालियों की गूंज तुम्हारे लिए थी बासंती। थैंक यू फॉर बीइंग माय वाइफ। आई एम प्राउड ऑफ यू। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। पंडित साहब मान गए ना? भाभी जी मान गए ना? नहीं, मेरे कहने का मतलब है सर, धन्य है ऐसी पत्नी। मतलब ऐसी बीवियां तो भाग्यशाली लोगों को मिलती है। सही बात है। देखिए आप लोग सोडी के गैरेज का एड्रेस दे दीजिए और एक फोटो दे दीजिए। हाँ बिल्कुल मेरे पास है। ये रहा फोटो, और फोटो के पीछे ही घर का और गैरेज का एड्रेस लिखा हुआ है। थैंक यू। अब पुलिस इस केस की छानबीन करेगी और इस केस की गहराई तक जाएगी। जैसे हमें सोडी के बारे में पता चल जाएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ओके ठीक है। अब आप लोग घर जाकर चैन से सो जाइए, क्योंकि मुंबई पुलिस आप लोगों के लिए जाग रही है 24 घंटे। आ जाएंगे, डोंट वरी रोशन भाभी, चिंता मत कीजिए रोशन भाभी। हाँ हम सब है ना रोशन भाभी। रोशन भाभी आप चिंता मत कीजिए, सब लोग पुलिस स्टेशन गए हैं ना, अभी पता चल जाएगा। हाँ रोशन भाभी, मैं रोशन की इस पार्टी शार्टी की आदत से तंग आ चुकी हूँ। एक बार तो हाईवे पे किसी की ट्रक रिपेयर करने गया तो वो बंदे ने कहा कि चलो मेरे घर पार्टी शार्टी करते हैं, तो उसके साथ गोवा चला गया। गोवा? हाँ तो वो ट्रक वाला गोवा का था ना। पर तब भी रोशन ने मुझे फोन करके बताया था। रोशन मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाता है। पता नहीं आज उसने फोन क्यों नहीं किया। रोशन भाभी हो सकता है उनके मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई हो। नहीं कहा? हाँ हो सकता है। हाँ तो किसी और के फोन से फोन करके बोल सकता था। वो भी है। रोशन भाभी देखिए, आप इतनी हिम्मत वाली हो कि ऐसे टूट जाएगी तो कैसे चलेगा। गोगी के बारे में तो सोचिए, सोडी भाई मिल जाएंगे। हाँ रोशन भाभी। रोशन भाभी अब बस इतना याद रखिए, जने राम रखे न कोण चाखे। म्हणजे हमारे में कहावत है कि जिसके सर पर भगवान राम का हाथ हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हाँ रोशन भाभी, आप भगवान पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। परवरदिगार, हम आप ही के बच्चे हैं, हमारी मुश्किलें आसान करो प्लीज। बाबा आ गए। लेकिन मेरे पापा नहीं आए। क्या हुआ, कुछ पता चला? एज इन पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? बबीता जी चिंता की कोई बात नहीं है। पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेंट लिखा दी है और चालू पांडे जी अभी सब वो बोलते हैं ना तहकीकात कर रहे, तो जैसे कुछ पता चलेगा वो बताएंगे। और रोशन भाभी, चालू पांडे जी ने हमें कहा है कि सुबह तक कुछ ना कुछ जरूर पता चल जाएगा, वो हमें बता देंगे। अच्छी बात है। रोशन भाभी, आप मुझे सोडी की एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ दे दीजिए। मैं अभी के अभी तूफान एक्सप्रेस जाता हूँ और सोडी के गुम होने का इश्तिहार छाप देता हूँ। जिसे भी सोडी के बारे में पता होगा वो इश्तिहार पढ़कर हमें खबर दे देगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी ने तूफान एक्सप्रेस नहीं पढ़ा तो, किसी ने खबर नहीं दी तो पापा कैसे आएंगे? पापा नहीं दिक्कत नहीं, ओवारियो वो नहीं बोलवानो, पापा मिल जाएंगे। हाँ गोगी तू रो मत, तेरे पापा जल्दी मिल जाएंगे, डोंट वरी। गोगी तू चिंता मत कर, पूरी टप्पू सेना तेरे साथ है। हाँ थैंक यू फ्रेंड्स। गोगी बेटा, पूरी टप्पू सेना नहीं, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी तेरे साथ में। हाँ, सोडी जहाँ कहीं भी होगा हम लोग उसको ढूंढ निकालेंगे। हाँ बिल्कुल। गोगी तू चिंता मत कर, पूरी टप्पू सेना तेरे साथ है। हाँ थैंक यू फ्रेंड्स। गोगी बेटा, पूरी टप्पू सेना नहीं, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी तेरे साथ में। हाँ, सोडी जहाँ कहीं भी होगा हम लोग उसको ढूंढ निकालेंगे। हाँ बिल्कुल।
मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से यह प्रण लेता हूं कि जब तक हमारा भाई सोडी नहीं मिल जाता तब तक हम में से कोई भी चैन की सांस नहीं लेगा। सही बात है। और मैं भी मान लेती हूँ, अगर सोडी भाई सही सलामत घर पर वापस आ गए तो टप्पू के पापा खुद मंदिर से 11 नारियल लेकर पेड़ पे चढ़ाएंगे। सॉरी, गड़बड़ हो गई। मतलब टप्पू के पापा खुद पेड़ से 11 नारियल उतारेंगे और मंदिर में चढ़ाएंगे। कौन से पेड़ से? नारियल के। ये तो पागल हो गई है दया, मैं नारियल के पेड़ पे कैसे चढ़ सकता हूँ? टप्पू के पापा मानता तो मुश्किल ही होती है, तभी तो मुश्किल काम आसान हो जाते हैं। देखो सब लोग चिंता मत करो, सब लोग घर जाके सो जाओ। हमने पुलिस कंप्लेन कर दी है ना, और मुझे पूरा यकीन है कि पुलिस सोडी को जरूर ढूंढ लेगी। चलो अभी सब लोग घर पे जाके सो जाओ। चलो।